जैसा कि हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी आंसर की आ चुकी है, और जो वेबसाइट अभी तक थोड़ी देर पहले दोपहर में जो स्लो चल रही थी वो अब एब्सोल्युटली फाइन चल रही है। तो उसके रिगार्ड में मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आपको देखनी है अपनी आंसर की, और क्या होगा प्रोसेस आपका आंसर की डाउनलोड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि आंसर की आपकी कैसी रहेगी या फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी आंसर की। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे टाइप करना है एनटीए जेएनयू रिक्रूटमेंट। जी हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको सेम वैसे ही करना है, एनटीए जेएनयू रिक्रूटमेंट। जब आप टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, एनटीए रिक्रूटमेंट करके खुल जाएगा। और जो आप पहला डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं एनटीए रिक्रूटमेंट, जी हाँ एनटीए रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है, और फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपका जेएनयू नॉन रिक्रूटमेंट का पेज खुलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपका जेएनयू नॉन रिक्रूटमेंट टीचिंग पोस्ट का खुलेगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जी हाँ, सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आएगा, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंज जेएनयू रिक्रूटमेंट टीचिंग न्यू 2023। तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, आपने लिंक पे क्लिक किया जैसे ही कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, लॉगिन ऑप्शंस जिसमें आएंगे आपका आएगा लॉगिन ऑप्शन। आप एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के द्वारा करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के द्वारा करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वाले पे हमने इस पे ही क्लिक किया था, तो इसी के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू करना है। फिर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का, जिसमें एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपका मंथ पूछा जाएगा और ईयर पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीनों आप भर देना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और मंथ है और ईयर है। फिर आप इसके बाद सिक्योरिटी पिन में ये वाला जो आपका नीचे सबका अलग आता है, मेरे वाले में ये सिक्योरिटी पिन था तो मैंने ये डाल दिया। सिक्योरिटी पिन जैसे ही डालेंगे और फिर साइन इन कर लेना। ठीक है, साइन इन करते ही आपका कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स में आपका पहले आएगा नेम, आएगा एप्लीकेशन नंबर, ये मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हाइड कर दिया है, आप चाहें तो आपके में खुद से वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर आप इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना मतलब स्क्रीन को कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ले जाना है, और आपको नीचे आपका वो ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा व्यू क्वेश्चन पेपर जेएनयू जूनियर असिस्टेंट एंड अदर्स इंग्लिश लास्ट सेक्शन और मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब पहले मैं बताता हूं, जब आप इनमें से कोई ऑप्शन, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे जिस पे मैंने गोला कर दिया है या फिर अभी एरो करके भी दिखा देता हूं, इनमें से किसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कैसा आपका नजर आएगा या फिर इसमें आपको क्या देखना है। अब जब आप अपनी स्क्रीन पे वो जो क्वेश्चन पेपर वाला है क्लिक करेंगे ना, तो आपकी इस स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, और इसमें लिखा होगा ऑप्शंस होंगे और आपने कौन सा ऑप्शन, जी हाँ जो आपने चूजन ऑप्शन होगा वो आपका इस पे नजर आएगा, चूजन ऑप्शन। ठीक है, फिर सेम इसी प्रकार से नीचे वाले क्वेश्चन में भी जो आपने ऑप्शन चूज कर रखा होगा आपके स्क्रीन पे वो वाला चूजन ऑप्शन आएगा। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कीजिए और फिर अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है बैक। ये तो आपको समझ आ गया कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट अपने स्क्रीन पे जाना है बैक में। जब आप अपनी स्क्रीन पे बैक पे जाएंगे तो आपको व्यू, क्लिक टू व्यू या फिर चैलेंज आंसर की, ठीक है, इस पे क्लिक करना और आपका कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और फिर आपका जो सेलेक्ट पेपर होगा, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का हो चाहे वो एमटीएस का हो, वो क्लिक करना है और आपको इस प्रकार से आपका वो खुल जाएगा सेलेक्ट टेस्ट पेपर। जो आपका टेस्ट पेपर होगा उस पर क्लिक कर लेना, जूनियर असिस्टेंट का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, और फिर ऐसे आपका ऑप्शन आ जाएगा जिसमें करेक्ट ऑप्शंस होंगे। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चंस आए ना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं वो आप लिख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, या फिर आप अपना एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए। फिर उसके बाद जब आप ऐसे कलेक्ट कर लेंगे तो आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके करेक्ट ऑप्शंस आपके एक कॉपी में, कि वन का थर्ड ऑप्शन है, फिर उसके बाद सेकंड का सेकंड ऑप्शन है, थर्ड का वन ऑप्शन है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो आप वापस से जाना क्वेश्चन पेपर वाले पे। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर वाले पे जाने के बाद अभी मैं बताता हूँ
अब क्वेश्चन पेपर पे जब आप वापस से जाएंगे तो आपको ऑप्शंस नजर आएंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया था। तो अगर आपका वो जो मेन आंसर की के अकॉर्डिंग आपका सही है तो इसको सही कर देना, नहीं तो कैंसिल कर देना। तो गाइज इस हिसाब से आप अपना आंसर की देख सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो आंसर की के अकॉर्डिंग सही हैं या नहीं हैं। और अगर आपका आंसर की कैसे चैलेंज करनी है या आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे डाउट है या चैलेंज करना है, उसके रिगार्ड में मैं एक और वीडियो लाऊंगा कल सुबह तक, जिससे आपको श्योर हो पाए कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है आप उस पर अटेम्प्ट चैलेंज जरूर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा चैलेंज होगा उतना ज़्यादा जो है एनटीए मजबूर हो जाएगी मार्क्स देने के लिए, और वो यूनिवर्सली मार्क्स दे देगी फिर आपको, ठीक है। तो इसका बेनिफिट सबको होगा। ये मत सोचना कि कोई और अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि कई बार सब ऐसे सोचेंगे तो फिर चैलेंज कौन करेगा, चैलेंज तो कोई करेगा नहीं, और फिर एनटीए वाले फिर मार्क्स कैसे देंगे। तो गाइज अगर आपको डाउट होता है कि ये वाला चैलेंज आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है वो गलत है, तो वो चैलेंज जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपके लिए जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्ड में लाता रहता हूँ। और गाइज एक और चीज़, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको 10 जून तक आपका आंसर की आ जाएगी, और आज 13 है, बस 3 दिन बाद ही आपका आंसर की रिलीज हो गई है, और मेरी स्पेकुलेशन मोर और लेस करेक्ट साबित हुई है। तो गाइज जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, जिससे मैं आपको और जेन्युइन अपडेट्स दे पाऊँ इस पोस्ट के रिगार्डिंग। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।